बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू रेमेडी पैक फॉर कोविड लर्निंग क्लासेस। तो क्लास 2 कैसे हैं आप, आपकी स्टडीज़ कैसी जा रही हैं। और आपका जो मुझे उम्मीद है कि रेमेडी पैक आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर रहे होंगे और आपको समझ भी अच्छे तरीके से आ रही होगी और आप इसको डेली बाय डेली तमाम जो कोर्सेज हैं आपके उनका भी कर रहे होंगे, साथ साथ कंप्यूटर का भी कर रहे होंगे। तो चले आए देखते हैं कि आज हम कहाँ पे खड़े जी। आज है हम लेक्चर नंबर 1 ऑफ, हमारा थीम है हेल्पफुल कंप्यूटर और हम हैं वीक नंबर 3 के अंदर। ठीक होगा जी। तो देखिए देखते हैं हमारा आज का एसएलओ कौन सा है जी। हमारा आज का एसएलओ है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट यूजेस ऑफ कंप्यूटर। हमने कंप्यूटर के यूजेस के बारे में पहले पढ़ा है, लेकिन आज का हमारा एसएलओ है कि बच्चे इन यूजेस को आइडेंटिफाई कर सकेंगे। ठीक हो गया जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपको पता है कि जब हम एसएलओ के बाद जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड होती है वो क्या होती है, नेक्स्ट हमारा जो काम होता है वो क्या होता है, वो होता है कि हमने एसएलओ को अपनी बुक के अंदर भी फाइंड आउट करना होता है। तो आपका ये रेमेडी पैक के ऊपर पेज नंबर 86 है। ठीक है, साथ में आप अपनी कंप्यूटर की बुक ओपन करें और देखें कि उसके ऊपर ये वाला जो एसएलओ है ये कहाँ पे लिखा हुआ है, उसका पेज नंबर आपने लिखना है यहाँ पे, और वो कौन से टॉपिक के अंदर लिखा है आपने वो टॉपिक यहाँ पे लिख देना है। फर्ज करें आपको टॉपिक याद नहीं है या आपको टॉपिक की समझ नहीं आ रही कि किस टॉपिक के अंदर है, आपको क्लियर नहीं हो पा रहा, तो आप उसमें हेल्प ले सकते हैं अपने पेरेंट्स की। ठीक है, जो अगर आपके घर में कोई और बड़ा जो है जो पढ़ा लिखा है, जैसे भाई हैं या बहन है, उनसे आप हेल्प ले सकते हैं। अगर फिर भी आपको क्लियर नहीं हो रहा तो आप यहाँ पे आपके यूनिट या चैप्टर का नेम लिख दें। ठीक हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि हम देखते हैं कि कंप्यूटर के कौन कौन से यूजेस हैं जिन्हें हम आइडेंटिफाई आज हमने करना है। सबसे पहले जो हमारे पास कंप्यूटर का यूज़ है वो है कि हम इसे डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन से मुराद आप इसके ऊपर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो एक्सेल है, पावर पॉइंट है, उसका डॉक्यूमेंट्स या डॉक्स है उसका, उस पर डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। ये कहाँ कहाँ पे होता है, ये होता है आपके ऑफिस में, आपके फादर के ऑफिस में, आपके यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, और इवन आपके स्कूल के अंदर आपका जो रिसेप्शन के ऊपर कंप्यूटर पड़ा है वहाँ पे यूज़ हो रहा होता है, वहाँ पे भी डॉक्यूमेंटेशन हो रही है रिकॉर्ड कीपिंग के लिए। उसके बाद जो आपकी लैब्स हैं उसके अंदर भी हो रही होती है। ठीक है, इसके अलावा जहाँ जहाँ भी कंप्यूटर यूज़ हो रहा होता है, किसी ऑफिस में या किसी भी जहाँ पे भी कुछ डाटा या रिकॉर्ड हमने सेव करना होता है, वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन हो रही होती है। उसके बाद जो दूसरा यूज़ है वो है ड्राइंग। ड्राइंग एक तो बच्चों आप करते हैं ना, जैसे ये बच्चे यहाँ पे बैठे ड्राइंग कर रहे हैं, एक तो आप ड्राइंग करते हैं, एक ऑफिस के अंदर भी ड्राइंग हो रही होती है और वो प्रोफेशनल पर्पसेस के लिए हो रही होती है। जैसे बिल्डिंग बन रही है उसकी ड्राइंग करनी है, या कोई नई चीज़ बनानी है, या कोई इक्विपमेंट नया बनना है, तो उसका एक स्केच तैयार किया जाता है। तो आप तो पेंट के ऊपर ड्राइंग कर रहे होते हैं, बस इसके लिए सॉफ्टवेयर डिफरेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यूज़ है जो है वो गेम्स है। गेम्स आपको बहुत पसंद होगी, मुझे उम्मीद है आप लोग खेलते हैं पहले भी। जिस तरह आप गेम्स खेलते हैं इस तरह आप तो बड़े भी गेम्स खेलना शुरू हो गए हैं, लेकिन मेरा मशवरा है कि गेम्स का जो टाइमिंग है वो एक हद तक रखी जाए ताकि आपकी स्टडीज डिस्टर्ब ना हो। सॉरी, मैं चाहता हूं कि आप जो अपना जो टाइमिंग है वो गेम्स खेलने की वो इतनी रखें कि जिससे आपकी स्टडीज जो है वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो अगला यूज़ है वो है एंटरटेनमेंट। अच्छा बच्चों, एंटरटेनमेंट का वर्ड हमने पिछले लेक्चर्स में भी 1-2 दफ़ा यूज़ किया। एंटरटेनमेंट के वर्ड से मुराद मेरा ख्याल आपको समझ आ गई होगी। इसकी मैं आपको दोबारा से बताता हूँ। एंटरटेनमेंट का जो वर्ड है इससे मुराद ये होती है कि इसमें आपकी मूवीज़ आ जाती हैं, इसमें आपका जो टीवी ड्रामाज आ जाते हैं, इसमें टीवी भी शामिल है, एंटरटेनमेंट में इंटरनेट भी शामिल है। आपके मोबाइल पे जो आप वीडियो क्लिप्स देखते हैं या जो व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, ये सारा कुछ इसके एंटरटेनमेंट में ही आ जाता है। जो आपने वहाँ पे ग्रुप्स बनाए होते हैं, एक दूसरे के साथ पिक्चर्स वीडियोस वगैरह शेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, आपके स्कूल का ग्रुप बना हुआ है, उसमें आप एक दूसरे के साथ अपने प्रॉब्लम्स शेयर कर रहे होते हैं। वो तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं आता, लेकिन कभी कभी आप उसमें मीडिया भी शेयर करते हैं, तो वो एंटरटेनमेंट में आया था। या आप उसमें आपके स्कूल की कोई अच्छी वीडियो थी जो आपने शूट की थी स्कूल के अंदर किसी एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, वो भी आप इसमें शेयर कर लेते हैं। तो एंटरटेनमेंट में ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं। ठीक है, तो एंटरटेनमेंट एक छोटा सा वर्ड नहीं, ये एक बहुत बड़ा जो है ये फील्ड है। इसके अंदर आपको आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप आगे लेक्चर्स में देखते जाएंगे या आगे पढ़ते जाएंगे आपको इसके बारे में पता चलता जाएगा। उसके बाद है अगला हमारे पास यूज़ है वो लिसनिंग साउंड्स है। लिसनिंग साउंड्स ये एंटरटेनमेंट में भी आते हैं, लेकिन मैंने इसको अलग से इसलिए लिखा है
कि लिसनिंग साउंड से जब भी आपके माइंड में साउंड आए तो इसके मुराद आपके माइंड में सिर्फ सॉन्ग नहीं आना चाहिए। साउंड से मुराद कोई भी आवाज़, जैसे आप नात सुन सकते हैं, आप साथ में काम कर रहे हैं, कुछ और भी ड्राइंग भी कर रहे हैं, आपने बैक एंड पे उसके बैकग्राउंड में नात भी लगाई हुई है, या आप सॉन्ग सुन रहे हैं इवन के, या आप कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक या किसी भी टाइप का कोई वो पियानो का म्यूजिक होता है, कोई भी साउंड जो आप बैकग्राउंड में सुन रहे होते हैं, तो ये भी इसका एक यूज है, प्रॉपर यूज है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो साउंड के बगैर काम नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो इसका यूज है वो है इंटरनेट। हमारे पास जो इंटरनेट है ये एक समंदर है, ठीक है। अब मैंने पहले भी वालिदैन से रिक्वेस्ट की थी कि जब भी बच्चे इंटरनेट यूज़ कर रहे हो तो आपने थोड़ा सा इनके ऊपर ध्यान रखना है, चेक रखना है कि ये कौन सी चीज़ ओपन कर रहे हैं। मेरे चेक रखने से मुराद ये कि क्योंकि ये बहुत बड़ा समंदर है तो हमें यहाँ से एग्जैक्टली वही चीज़ ढूंढनी है जो हमें चाहिए। तो हमने बच्चों को सर्च करना सिखाना है कि आप कौन सी चीज़ को कैसे सर्च करेंगे और कहाँ पे जाके सर्च करेंगे, ताकि आप एग्जैक्टली उसी जगह पे पहुँचे जहाँ पे आप जाना चाहते हैं या जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, ठीक है। तो इंटरनेट का बहुत सारे यूजेस हैं, ये ऑफिस में भी यूज़ हो रहा है, घर में भी यूज़ हो रहा है, आपके मोबाइल में आप जाते कहीं भी आ जा रहे हैं वहाँ पे भी यूज़ हो रहा है। आप इसे फाइल शेयरिंग कर रहे होते हैं, आप इसे डाटा शेयरिंग कर रहे होते हैं, डाउनलोड्स कर रहे होते हैं, अपलोड्स कर रहे होते हैं, आपके स्कूल के अंदर भी यूज़ हो रहा होता है कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए। तो इसके बहुत सारे यूजेस हैं। तो चलिए देखते हैं कि अब हम इनको आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे। ये तो थोड़ा सा रिव्यू किया ना आपने, ये चीज़ें पहले क्लासरूम के अंदर भी पढ़ी हुई होंगी, और अगर नहीं पढ़ी तो इसलिए मैंने रिव्यू करवाया है। तो अब इनके एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन है आज के। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो एक एक्टिविटी है, और ये बच्चों बड़े मजे की एक्टिविटी है। इस तरह का कोई क्वेश्चन अभी तक मैंने कंप्यूटर के पिछले जो जितने भी लेक्चर्स हुए हैं आपको नहीं दिया किसी भी एक्सरसाइज के अंदर। पेज नंबर 86 है आपके रेमेडी पैक के ऊपर, और इसमें लिखा क्या है जी, हियर आर सम प्लेसेस वेयर कंप्यूटर्स आर यूज्ड, ठीक है, फाइंड ऑल देम। आपने क्या करना है, नीचे ये मैंने एक इमेज दी हुई है, ये देखिए ये बॉक्स जो है इसके अंदर सारी इमेज ये है, इसमें लिखे हुए अल्फाबेट्स लिखे हुए, ठीक है, और ऊपर मैंने कुछ प्लेसेस के नेम्स लिखे हैं, स्कूल, बैंक, शॉप, हॉस्पिटल, स्टेशन, एयरपोर्ट, ऑफिस, ठीक हो गया। तो आपने क्या करना है, आपने जैसे मैंने आपको एक फाइंड करके दिया है इस तरह से, आपने देखना है कि स्कूल कहाँ पे बन रहा है, जैसे SCHOOL, इसको मैंने सर्कल कर दिया है। आपने इसी तरह इन वर्ड्स को इस बॉक्स के अंदर ढूंढना है और उन्हें इनसर्कल करना है ना मजे की चीज। चलें मैं आपको एक चीज बता दूं, एक तो ये हॉरिजेंटली भी हो सकते हैं वर्ड्स और वर्टिकली भी हो सकते हैं, मतलब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ भी हो सकते हैं। तो मैं आपको एक वर्टिकली वर्ड भी करके दिखा देता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाएगा, बाकी के वर्ड्स आप खुद कीजिएगा। स्कूल हो गया, उसके बाद नेक्स्ट है बैंक। तो अब लास्ट रो पे देखें बैंक, BANK, ठीक होगा, आप इसको ऐसे इनसर्कल कर देंगे। इसी तरह से आपने जो बाकी के वर्ड्स हैं उनको भी इसके अंदर ढूंढना है और उनको इनसर्कल करना है, ठीक है। तो ये आप लेक्चर्स के बाद आराम से बैठ के इसको कर सकते हैं। अभी करने बैठेंगे तो फिर हमने आगे के क्वेश्चन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है कि चूज द राइट आंसर, और ये पेज नंबर 116 के ऊपर है, ठीक है। और इसमें क्या है, आप ये क्वेश्चन पहले भी करते आ रहे हैं, मैं पिछले जो लेक्चर्स के अंदर भी आपको ये क्वेश्चंस करवाता आ रहा हूँ। इसमें 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, 4 ऑप्शंस के अंदर एक एक स्टेटमेंट लिखी हुई है और उसके नीचे उसके दो पॉसिबल जो हैं वो आंसर दिए हुए हैं। आपने स्टेटमेंट को पढ़ना है। जैसे पहले है देयर आर वेरी फ्यू यूजेस ऑफ अ कंप्यूटर, ठीक है। आपको पता है कि कम यूजेस कंप्यूटर के हैं या ज्यादा है, तो जो आंसर आपको सही लगता है आप उसको इनसर्कल कर देंगे। इसी तरह आप स्टेटमेंट पढ़ते जाएंगे और उनके आंसर्स को इनसर्कल करते जाएंगे। जहां पे आपको प्रॉब्लम फील हो आप अपनी बुक ओपन कर सकते हैं, वहां से हेल्प ले सकते हैं, या आप अपने पेरेंट्स से भी हेल्प ले सकते हैं। हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है वो है लिस्ट सम प्लेसेस वेयर कंप्यूटर्स आर यूज्ड, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हमने पहले प्लेसेस फाइंड आउट की लिखी हुई थी, सिर्फ उन्हें इनसर्कल किया। अब यहाँ पे आपने प्लेसेस के नेम्स लिखने हैं, ठीक है, जहां पे कंप्यूटर यूज होता है। तो आपने एटलीस्ट जो है ना वो 5 नेम्स लिखने हैं। यहाँ पे मैंने 8 नेम्स की जगह दी है, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे 8 लिखे जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपने कम से कम जो है ना आपने 5 नेम्स यहाँ पे लिखने हैं, ठीक हो गया बच्चों। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कंप्यूटर के यूजेस के बारे में तो पहले हमें थोड़ा सा इल्म था, हमने चीज़ें डिस्कस की हुई थी, लेकिन आज हम आइडेंटिफाई कर पाए कि हम कंप्यूटर से एग्जैक्टली कौन कौन से काम कर रहे होते हैं और किस किस जगह पे हो रहे होते हैं, ठीक हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे इसी के एडवांस वर्जन के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।